रिजवान अपने गांव के रिश्ते में बुआ लगने वाली रेशम के घर किराए का रूम लेकर चाय समोसे की दुकान चलाता था। रिजवान का पति दिल्ली शहर में रहकर मजदूरी का काम करता था, जिसके चलते रेशम अपनी ननद खुशबू के साथ घर में अकेली रहती थी। इस दौरान जवान भतीजे को देखकर रेशम के मन में कुछ कुछ होने लगता था। एक दिन वह रिजवान के पास पहुंच गई और मुस्कुराते हुए बोली, रिजवान, आज से तुम खाना अपने कमरे में मत बनाना, हमारे यहाँ खा लिया करो, क्योंकि तुम खाना बनाते वक्त बहुत परेशान होते हो। उस दिन से रिजवान अपनी बुआ के घर खाना खाने लगा। ऐसे ही जैसे तैसे समय गुजरता गया और रिजवान का झुकाव जवान खूबसूरत ननद पर बढ़ता चला गया। रिजवान उसे अंदर ही अंदर दिलो जान से चाहने लगा, मगर रेशम को तो रिजवान पहले ही पसंद आ गया था। वह रिजवान की चौड़ी छाती और मजबूत बॉडी को देखकर दीवानी हो गई थी। एक रात की बात है, जब रिजवान हर बार की तरह अपनी बुआ रेशम के कमरे में आकर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद रेशम ने उसे एक गिलास दूध दिया, जिसमें रेशम ने नशीली दवा मिला रखी थी। रिजवान ने दूध पिया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ देर के बाद रेशम अपनी शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए रिजवान के कमरे में आ गई और बगल में बैठकर उसके शरीर को स्पर्श करने लगी। उसके बाद रिजवान बुरी तरह पागल हो गया और उसने रेशम को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर क्या था, बंद कमरे में दोनों अपनी प्यास बुझाने लगे। इसके बाद आए दिन रात के अंधेरे में बुआ भतीजे दोनों अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने लगे, मगर रिजवान तो अपनी बुआ की ननद पर फिदा था। वो किसी तरह रेशम की ननद को अपने वश में करके अपनी चाहत को पूरा करना चाहता था, पर कैसे, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। एक दिन रिजवान ने अपनी बुआ से कहा, बुआ जी, अब तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बड़ा हो गया है, मुझे अब मज़ा नहीं आता है, लगता है अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। रेशम रिजवान की दीवानी हो चुकी थी। वह हर हाल में रिजवान को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए रेशम ने रिजवान से कहा, तो मेरी ननद का कमरा ले लो, उसका दरवाज़ा तो अभी एक बार भी नहीं खुला है, अभी तो किसी ने उसके कमरे का उद्घाटन ही नहीं किया है। तुम उसी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन थोड़ा मेरा भी ख्याल रखते रहना। रेशम के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही रिजवान बहुत खुश हो गया। उसकी बुआ ने तो रेशम के मन की बात बोल दी थी, लेकिन रिजवान ने रेशम से पूछा कि तुम्हारी ननद मेरे साथ ये सब करने को तैयार होगी। रेशम ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे सब समझा दूंगी। अगले दिन रेशम ने रिजवान को खाना खाने के लिए अपने कमरे में बुलाया। जब खाना खा लिया तो रेशम ने रिजवान से कहा कि सामने वाले कमरे में मेरी ननद लेटी है, मैंने सब कुछ उसे बता दिया है, वो तुमको अपने कमरे में रहने के लिए मना नहीं करेगी। रिजवान उठा और देर न करते हुए तुरंत कमरे में पहुंच गया जहां ननद लेटी थी। रिजवान ननद के साथ हरकतें करने लगा तो उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रेशम ने पहले ही बता दिया था रिजवान तुम्हारे कमरे में रहेगा। इसीलिए ननद कुछ नहीं बोली और चुपचाप रिजवान का साथ देने लगी और दिल खोलकर दोनों ने अपनी अंतर इच्छा पूरी की।